है मेरा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो ये सर इंट्रोडक्टरी। हाँ बोलो। सर मतलब जैसे अपन ने एक बार बॉल फेंका तो बॉल गिर गई, फिर अगर वो बॉल फिर से बाउंस होके एक और प्रोजेक्टाइल बना रही है तो उसके भी पैरामीटर्स अपन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते, लेकिन जहां पर वो गिर रही, जहां पे ग्राउंड को हिट कर रही, फिर वहां पे अपने को एंगल देखना पड़ेगा कि कितने एंगल से फिर से बाउंस बैक कर रही है वो, उसके बाद फिर अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके। तो पहले प्रोजेक्टाइल के बेसिस पे सेकंड का एंगल पता चल सकता है क्या, सब कुछ? यस यस, पता चल सकता है, सब कुछ पता चल सकता है, लेकिन वहां पे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और चाहिए होती है। बट सेकंड बार जब बाउंस होके जा रही है तो वो इससे नहीं निकलेगा, आगे और कहानी पढ़नी पड़ेगी, दैट इज उसको अपन बोलते कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी से फिर आपको आगे के एंगल पता चलते हैं, वैसे नहीं पता चलेंगे, है ना, क्योंकि उसमें और कंडीशंस भी आती हैं। मतलब आपने बॉल फेंका और फिर वो बाउंस हुआ, फिर दूसरा बाउंस हुआ, तीसरा बाउंस हुआ, तो बाउंस होने के बाद जो एंगल बन रहे हैं वो उसके लिए फिर ये अभी थ्योरी सफिशिएंट नहीं, उसके लिए आगे के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपना बिना बाउंस बैक, और अगर मान लो इस चैप्टर में बाउंस बैक हो भी रहा है तो फिर आपको क्या दिया रहेगा कि या तो सेकंड बाउंस के बाद उसका एंगल कितना, जैसे यहाँ पे आपने थीटा डिग्री का एंगल लिए, तो सेकंड बाउंस के बाद में उसका एंगल कितना है वो भी फिर वहां पे पता चलेगा, वहां पता होना चाहिए, नहीं तो आप निकाल नहीं पाओगे इस थ्योरी के बेसिस पे। या फिर वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता रहनी चाहिए। समझ गए अभी? हेलो? सर हाँ, क्योंकि इम्पैक्ट हो गई ना ग्राउंड पे इम्पैक्ट होने के बाद आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे एंगल बिना आगे कोलिजन थ्योरी के। ठीक है सर। हाँ, अगर एक और क्वेश्चन है सर, अगर हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं तो क्या होगा, है ना? तो अगर मान लो आप हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो फिर वो नीचे आके गिरेगा। आप जैसे छत पे खड़े हो गए और पत्थर को आपने सीधा थ्रो किया तो फिर तो वो ग्राउंड पे जाके हिट करेगा ना, वो भी पढ़ेंगे अभी, वो अलग है, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं उसको। बट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, तो वो तो नॉर्मल केस है, वो भी पढ़ेंगे अपन। अब और किसी को कोई डाउट है कुछ पूछने का इस पे? और कोई डाउट है? नो डाउट सर। ठीक है। सर अगर अगर ऑब्जेक्ट एरोडायनामिक हो तो? ऑब्जेक्ट एरोडायनामिक, देख भैया यहाँ लिखा ही दिए सीधे सीधे, अब ये तो क्वेश्चन बेवकूफी हो गई पूछने वाली। नेग्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, नेग्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? सर उस पे एयर रेजिस्टेंस का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो फिर एरोडायनामिक और ये सब का कहानी खत्म हो गई ना। मतलब आप ये जो पूरा डिस्कशन कर रहे हो, ये आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, जहां पे सिर्फ ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है और एयर का कोई रोल वहां पे नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो एरोडायनेमिक लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस ही नहीं लग रहा है, तो एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं सर, मैं बोलना चाहता था कि लाइक अगर हम जो बॉल है उसकी जगह हम कोई लाइक एरो सामान कोई चीज को अगर हम फेंके तो लाइक हाँ, वो एरो एरो जैसे जो पाथ, अगर मान लो सब कुछ आइडेंटिकल आप ले रहे हो, जैसे बॉल की जगह आपने एरो ले लिया यहाँ पे, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस आप ले नहीं रहे हो, तो एरो भी बिल्कुल बॉल जैसा पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, एरो भी बॉल जैसा पाथ फॉलो करेगी, क्योंकि यहाँ पे, और वैसे भी अपन ये पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें आप सिर्फ पार्टिकल ले रहे हो, ऑब्जेक्ट का शेप और उसके साइज से हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम बॉल को भी पार्टिकल मानेंगे, एरो को भी पार्टिकल मानेंगे, तो जो पाथ है वो वैसा का वैसा ही आपको दिखेगा। बट प्रैक्टिकली क्या होता है ना, प्रैक्टिकली का मतलब ये कि जैसे आपने फुटबॉल को किक मारा या फिर आप जेवलिन थ्रो कर रहे हो, है ना, स्पोर्ट्स में जेवलिन होता है ना, भाला फेंक जिसको बोलते हैं अपन। अरे समझ गए? हाँ सर। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ तो सर। आप उसको अगर एयर रेजिस्टेंस हटा दिए जाए तो दोनों के पाथ एक जैसे दिखेंगे, दोनों के मोशन उनके एक जैसे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता ना। प्रैक्टिकली क्या होता है ना भाई, एयर का रेजिस्टेंस तो रहता ही है, वो खत्म थोड़ी होगा। तो फिर वहां पे अगर आपने सेम एंगल और सब कुछ सेम लेके एक जेवलिन थ्रो किया और एक फुटबॉल को किक मारा, तो उनके पाथ अलग अलग दिखेंगे वहां पे। समझ गए? जेवलिन का पाथ अलग दिखेगा और फुटबॉल का अलग दिखेगा। सब कुछ आइडेंटिकल रखो इनिशियली, तब भी पाथ अलग अलग आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली में आप एयर रेजिस्टेंस को हटा नहीं सकते यहाँ पे ग्राउंड पे। समझ सर गए? वैक्यूम में किया तो हो सकता है ना? हाँ, वैक्यूम में किए तो फिर आइडेंटिकल दिखेंगे पाथ।
वैक्यूम में किए तो फिर आइडेंटिकल पाथ दिखेंगे, अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर वहां पे अलग आएंगे, क्योंकि वहां एयर रेजिस्टेंस तो रहता ही है। समझ गए अब? और कोई डाउट हाँ बचा सर। इसमें? और कोई डाउट है? नो डाउट सर। तो अब कुछ बेसिक कैलकुलेशन देखो इसमें, छोटे छोटे कैलकुलेशन का मतलब ये है, ये पूरा क्लियर हो गया। अब आप एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी और वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी, ये सब अपन देख रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी, हाँ, दिस इज पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 2 है। आप फिर से यहाँ पे देखोगे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब HD, आपने इसको एक्स एक्सिस ले लिया। दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन एंड इट इज कंसीडर्ड एज वाई एक्सिस। यहाँ पे आपने बॉल या प्रोजेक्टाइल लिया और इसको u स्पीड से आपने थीटा डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लेके आपने लॉन्च किया या प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एंड देन ये इसका पाथ है। अब इस पे देखोगे तो यहां पर जो एक्सीलरेशन है y डायरेक्शन का वो g है नीचे की तरफ, और एयर का रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने फिर से लिखा हूं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वेलोसिटी को ब्रेक करो। आप वेलोसिटी को ब्रेक करो बेटा दो कंपोनेंट में, एक ये कंपोनेंट और एक ये। तो जब आप वेलोसिटी को ब्रेक करते हो दो कंपोनेंट में, तो ये एक कंपोनेंट हो गया इसका ux और ये एक कंपोनेंट हो गया uy। आया ना? वेलोसिटी को ब्रेक कर दो, तोड़ दो आप दोनों कंपोनेंट में, एक x कंपोनेंट और एक कौन से कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में। भाई ये y कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का और ये x हो गया। समझ गया या नहीं? तो सबसे पहले x डायरेक्शन के लिए आप देखें व्हाट इज ux। ux इक्वल्स टू u cos थीटा, u cos थीटा आएगा ux, और ax की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये x एक्सिस का मतलब आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज x एक्सिस है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब आपका x डायरेक्शन के लिए आप देख रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, और एक्सीलरेशन कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। समझ गए? कोई एक्सीलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। तो अब आप जब यहाँ पे x डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखोगे, x डायरेक्शन के लिए, तो vx इक्वल्स टू क्या लिख दोगे यहाँ पे, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी एनी टाइम t के लिए। जैसे ये बॉल यहाँ पे पहुंच रही है तो ये टोटल वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे, दिस इज पॉइंट P, और इसको अगर आप ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पर भी ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो ये बॉल मान लो यहाँ पे एनी टाइम T पे पहुंच रही है और ये 0 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज आपके x और y हैं, तो ये जो कंपोनेंट है ये vx है, और ये जो नीचे का कंपोनेंट है ये कौन सा है, यहाँ पर का vy है। तो सिमिलरली आप जब x कोऑर्डिनेट निकालोगे, डेल्टा x इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ऑफ ax इंटू कितना t स्क्वायर। और जब आप वर्टिकल डायरेक्शन के लिए देख रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा uy इक्वल्स टू कितना है, u साइन थीटा, और ay कितना है, आपने ऊपर का डायरेक्शन यहाँ पे प्लस ले लिया, इधर का डायरेक्शन आपने प्लस ले लिया है। ay कितना है, थोड़ा सोच के बताओ जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ay। ax तो 0 था, ay कितना है,
जी लेना पड़ेगा ए वाई आपको, हाँ या ना? ए वाई की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा आपको? जी लेना पड़ेगा ना, जी नीचे की तरफ। और जी को फिर कैसे लिखोगे? दिस इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन आपने नेगेटिव लिखा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशन आपके कैसे होंगे? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी एंड डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। मतलब हॉरिजॉन्टल के मोशन को अलग कैलकुलेट करो और वर्टिकल के मोशन को आपको क्या करना है? अलग कैलकुलेट करना है। तो वो मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। बस आपको वेलोसिटी को क्या करना है? ब्रेक करना है एक्स और वाई में। जब आपने वेलोसिटी को ब्रेक कर दिए तो फिर आपको इसको भूल जाना है। बस आप ये देखो कि एक आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल अलग कैलकुलेशन कर लो और एक हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल अलग कैलकुलेशन कर लो। कहीं जरूरत पड़ रही है तो इससे टाइम निकाल के यहाँ पुट कर दो, नहीं पड़ रही है तो कोई बात ही नहीं है। समझ गए या नहीं? और फिर जो बेसिक कैलकुलेशन थे, यहाँ पर रेंज कितनी है, ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या है, तो ये सब कैलकुलेशन अब इसमें आएंगे आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे वेलोसिटी को ब्रेक कर देना, तोड़ देना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। समझ गए? वेलोसिटी को ब्रेक कर देना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, उसके बाद फिर कैलकुलेशन कर देना। अभी डाउट है किसी को कुछ? हेलो, टोटल चाहिए कि भाई पी पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी कितनी है। तो अगर आपको पी पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी देखना है, दैट इज वीपी वेक्टर, तो ये किसके बराबर आएगा फिर आपका? दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और यहाँ पर के कोऑर्डिनेट आपने एक्स और वाई लिखे, तो इनको आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे। समझ गए अभी कि नहीं? यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा? मान लो अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे, परपेंडिकुलर वी वाई और बेस क्या हो गया? वी एक्स हो गया। तो पी पॉइंट पे आपके कैलकुलेशन ऐसे जाएंगे, टोटल वाले चाहिए तो, और एक्स का अलग चाहिए, वाई का अलग चाहिए, तो अलग अलग दिख ही रहे हमको कैलकुलेशन। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस की वैल्यू वहां पे क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। समझ गए? सर, बट उसका डायरेक्शन तो नीचे है ना। अब तो नीचे रहने देना, वहां सॉल्व करने पे आने देना डायरेक्शन। वहां पे जब तू सॉल्व करेगा वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो उस टाइम पे जो यू वाई है वो प्लस में है, लेकिन ए वाई इंटू टी की वैल्यू माइनस में ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे आपका आंसर माइनस में दिखेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा ना, अभी तो मैंने बस थ्योरी बताया ना यहाँ पे। समझ गए? अभी तो मैंने सिर्फ थ्योरी बताया है। सर, हाँ बोलो बेटा। सर अभी इसमें थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन भी यूज हो सकती है ना? थर्ड कैसे होगी? हाँ मतलब वी वाई स्क्वायर वाली ना, वी वाई स्क्वायर वाली। हाँ 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 वो यूज हो सकती, थर्ड वाली दोनों में यूज कर सकते हो, लेकिन अभी देखना, जैसे आपका ax 0 है हॉरिजॉन्टल के लिए, तो vx की वैल्यू ux मिलेगी हमेशा, और डेल्टा x की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी? ux इंटू टी मिलेगी, क्योंकि ax वाला टर्म तो 0 है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, और पोजीशन आप डायरेक्ट ux इंटू टी से कैलकुलेट कर सकते हो। बस समझ गए? हेलो, समझ गए? और वो AX 0 कैसे है वो बताओ ना। ax 0 कैसे है? ax इसलिए 0 हाँ बेटा सर। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन वो ग्रेविटी वाला है ना? वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी वाला है, इसलिए आया ay इक्वल्स टू माइनस जी। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या? कोई उसको खींच रहा है क्या? कोई फोर्स लगा रहा है क्या हॉरिजॉन्टल में? नहीं। नहीं। तो जब कोई फोर्स है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो एक्सीलरेशन आएगा कहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे? मैंने लिख ही दिया कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो फिर कोई फोर्स है ही नहीं, रेसिस्टिव फोर्स वहां पे। समझ गए? हाँ सर ठीक है। ओके, अभी और कोई डाउट बचा किसी को इस पे? और कोई डाउट